नमस्कार। आज मैं आपको मंजरी परिणय का दूसरा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आम्र बौर का अर्थ। अगर मैं आम के बौर का ठीक ठीक संकेत नहीं समझ पाई तो भी इस तरह खिन्न मत हो प्रिय मेरे। कितनी बार जब तुमने अर्थोन्मिलित कमल भेजा तो मैं तुरंत समझ गई कि तुमने मुझे संझा बिरिया बुलाया है। कितनी बार जब तुमने अंजुरी भर भर बेले के फूल भेजे तो मैं समझ गई कि तुम्हारी अंजुरियों ने किसे याद किया है। कितनी बार जब तुमने अगस्त के 2 उजले कटावदार फूल भेजे तो मैं समझ गई कि तुम फिर मेरे उजले कटावदार पाँवों में तीसरे पहर टीले के पास वाले सहकार की घनी छांव में बैठकर महावर लगाना चाहते हो। आज अगर आम के बौर का संकेत नहीं भी समझ पाई तो क्या इतना बड़ा मान ठान लोगे? मैं मानती हूँ कि तुमने अनेक बार कहा है, राधन, तुम्हारी शोक चंचल विचुंबित पलकें तो पगडंडियां मात्र हैं जो मुझे तुम तक पहुंचाकर रीत जाती हैं। तुमने कितनी बार कहा है, राधन, ये पतले मृणाल से तुम्हारी गोरी अनावृत बाहें पर पगडंडियां मात्र हैं जो मुझे तुम तक पहुंचाकर रीत जाती हैं। तुमने कितनी बार कहा है, सुनो, तुम्हारे अधर, तुम्हारी पलकें, तुम्हारी बाहें, तुम्हारे चरण, तुम्हारे अंग प्रत्यंग, तुम्हारी सारी चंपक वर्णी दे मात्र पगडंडियां हैं जो चरम साक्षात्कार के क्षणों में रहती ही नहीं, रीत रीत जाती हैं। हाँ चंदन, तुम्हारे शिथिल आलिंगन में मैंने कितनी बार इन सब को रीतता हुआ पाया है। मुझे ऐसा लगा है जैसे किसी ने सहसा इस जिस्म के बोझ से मुझे मुक्त कर दिया है और इस समय मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मात्र एक सुगंध हूँ, आधी रात महकने वाले इन रजनीगंधा के फूलों की प्रगाढ़ मधुर गंध, आकारहीन, वर्णहीन, रूपहीन, मुझे नित्य नए शिल्प में ढालने वाले मेरे उलझे रूखे चंदन वासित केसों में पतली उजली चुनौती देती हुई मांग क्या वह आखिरी पगडंडी थी जिसे तुम रिता देना चाहते थे, इस तरह उसे आम्र मंजरी से भर भर कर? मैं क्यों भूल गई थी कि मेरे लीला बंधु, मेरे सहज मित्र की तो पद्धति ही यह है कि वह जिसे भी रिक्त करना चाहता है उसे संपूर्णता से भर देता है। यह मेरी मांग क्या मेरे तुम्हारे बीच की अंतिम पार्थक्य रेखा थी? क्या इसीलिए तुमने उसे आम्र मंजरियों से भर भर दिया कि वह भर कर भी ताजी, कुंवारी और रीति छूट जाए? तुम्हारे इस अत्यंत रहस्यमय संकेत को ठीक ठीक ना समझ मैं उसका लौकिक अर्थ ले बैठी तो मैं क्या करूं? तुम्हें तो मालूम है कि मैं वही बावली लड़की हूं ना जो पानी भरने जाती है तो भरे हुए घड़े में अपनी चंचल आंखों की छाया देखकर उन्हें कुलेल करती चटुल मछलियां समझकर बार बार सारा पानी ढलका देती है। सुनो मेरे मित्र, ये जो मुझ में इसे उसे तुम्हें अपने को कभी कभी ना समझ पाने की नादानी है ना, इसे भी रोको मत, होने दो। वह भी एक दिन होकर रीत जाएगी और मान लो ना भी रीते और मैं ऐसी ही बनी रहूं तो क्या? मेरे हर बावलेपन पर कभी खिन्न होकर, कभी अनबोला ठानकर, कभी हंसकर तुम जो प्यार से अपनी बाहों में कसकर बेसुध कर देते हो, उस सुख को मैं छोड़ूं क्यों? करूंगी, बार बार नादानी करूंगी। तुम्हारी मुंह लगी जिद्दी नादान मित्र भी तो हूं ना। आज इस निवृत्त एकांत में तुमसे दूर पड़ी हूं मैं और इस प्रगाढ़ अंधकार में तुम्हारे चंदन कसाव के बिना मेरी देहलता के बड़े बड़े गुलाब धीरे धीरे टीस रहे हैं और दर्द उस लिपि के अर्थ खोल रहा है जो तुमने आम्र मंजरियों के अक्षरों में मेरी मांग पर लिख दी थी। आम के बौर की महक तुर्श होती है। तुमने अक्सर मुझ में डूब डूब कर कहा है कि वह मेरी तुलसी है जिसे तुम मेरे व्यक्तित्व में विशेष रूप से प्यार करते हो। आम का वह बौर मौसम का पहला बौर था, अछूता, ताजा, सर्वप्रथम। मैंने कितनी बार तुम में डूब डूब कर कहा है कि मेरे प्राण, मुझे कितना गुमान है कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है वह सब अछूता था, ताजा था, सर्वप्रथम प्रस्फुटन था। तो क्या तुम्हारे पास की डार पर खिली, तुम्हारे कंधों पर झुकी वह आम की ताजी कुंवारी तुर्श मंजरी मैं ही थी और तुमने मुझसे ही मेरी मांग भरी थी? यह क्यों मेरे प्रिय? क्या इसलिए कि तुमने बार बार यह कहा है कि तुम अपने लिए नहीं, मेरे लिए मुझे प्यार करते हो?
और क्या तुम इसी का प्रमाण दे रहे थे जब तुम मेरे ही निजत्व को, मेरे ही आंतरिक अर्थ को मेरी मांग में भर रहे थे? और जब तुमने कहा कि माथे पर पल्ला डाल लो, तो क्या तुम चिता रहे थे कि अपने इसी निजत्व को, अपने आंतरिक अर्थ को मैं सदा मर्यादित रखूं, रसमय और पवित्र रखूं, नववधू की भांति? हाय, मैं सच कहती हूं, मैं इसे नहीं समझ पाई, नहीं समझी, बिल्कुल नहीं समझी। ये सारे संसार से पृथक पद्धति का जो तुम्हारा प्यार है ना, इसकी भाषा समझ पाना क्या इतना सरल है? तो इस पर मैं बावरी, जो तुम्हारे पीछे साधारण भाषा भी इस हद तक भूल गई कि श्याम ले लो, श्याम ले लो पुकारती हुई हाट बाट में, नगर डगर में अपनी हंसी कराती घूमती। फिर मैं अगर अपनी मांग पर आम के बौर की लिखी भाषा का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझ पाई, तो इसमें मेरा क्या दोष मेरे लीलाबंतु? आज इस निभृत एकांत में तुमसे दूर पड़ी हूं, और तुम क्या जानो कैसे मेरे सारे जिस्म में आम के बौर टीस रहे हैं, और उनकी अजीब सी तुर्श महक तुम्हारा अजीब सा प्यार है, जो संपूर्णता बांध कर भी संपूर्णता मुक्त छोड़ देता है। छोड़ क्यों देता है प्रिय? क्या हर बार इस दर्द के नए अर्थ समझने के लिए?